हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वंचित और अपवंचित बालक क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ फिलोसोफर के अकॉर्डिंग हमने उनकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक। मैं हूं मनु चौधरी, आपको बताऊंगा समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, जो कि समावेशी शिक्षा का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर से कहने की जरूरत नहीं है कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं। इसमें जितना तुम फैक्चुअल बातें लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं। समस्यात्मक बालकों से तात्पर्य क्या होता है? ऐसे बालकों से हैं जो परिवार तथा कक्षा में, विद्यालयों में भांति भांति से सामान्य उत्पन्न करते हैं। तो बेसिकली इसका कहने का मोटिव ये है कि जो बच्चे उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़े टाइप होते हैं या फिर शोर शराबा करने वाले होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं समस्यात्मक बालक। तो ऐसे वो बच्चे होते हैं समस्यात्मक, जो घर में भी एक तरीके से, मतलब चौहलर बोलते हैं जिसको, चौहलर करे रहते हैं कि अगर एक दिन भी वो कहीं चले जाएं तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ सुना सुना है। क्लास में अगर वो आता है डेली खुरापाती करता है, टीचर बार बार डांटता है, पिटाई भी करता है, लेकिन अगर एक दिन वो ना आए तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ अपसेंट है। तो बढ़ते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ने कहा कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज से समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है, याद रख सकते हैं आप। समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक एवं अपने से छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक। तो मोस्ट ऑफ द केस में छोटे, ये चोरी करने वाले और झूठ बोलने वाले बच्चे तो थोड़े रेयर मिलेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को परेशान करने वाले बालक बहुत मिल जाएंगे। क्लास में आपने देखा होगा, कभी कभार आपने टीपी तो की होगी। तो सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जब टीपी की होगी तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पर जो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने वाले बच्चे होते हैं, वो एक तरीके से समस्यात्मक बच्चे ही होता है। क्लास में आप जब भी जाते हो तो एक आधा बच्चा आपको ऐसे जरूर लगता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टीचर को भी बार बार वो करता है कि सर जी आप मुझे ये बताइए, मैम आप मुझे ये बताइए, मतलब कि अननेसेसरी बातें को पूछेगा। समस्यात्मक बालों की पहचान कैसी करनी चाहिए? तो पहचान हम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मेथड का प्रयोग करते हैं। उसके लिए नाम याद रख सकते हैं: निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, और जी संबंधियों से प्राप्त सूचना, मतलब कि उनसे जो रिलेटिव लोग हैं उनसे बातें करके बता सकते हैं कि यहाँ घर पे किस तरीके का बिहेव करता है। संचयी अभिलेखों के माध्यम से उसके उसके जो संबंध में कुछ रिपोर्टें दर्ज होती हैं, कुछ उसका इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण। लास्ट इलाज है कि उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होगा वो बता देगा कि हाँ ये कितना खुरापाती बच्चा है। समस्यात्मक बच्चों के लक्षण या विशेषताएं क्या होती है? पैसे एवं अन्य वस्तुओं को चोरी करना। तो सबसे पहली बात तो कि बच्चे के अंदर ये सबसे गंदी आदत होती है। अगर बच्चे को छोटे बचपन में ही डांट दिया जाए या फिर उसको अंडर कंट्रोल करना जाए तो बड़े होकर वो चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। अब स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना। जो स्कूल में कोई भी काम होता है, सपोज करो कि कोई इवेंट कराना है, कोई रैली निकालनी है, तो उसमें वो सक्रिय नहीं होता। शारीरिक और मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, तो बच्चा क्या करता है, किसी भी दूसरे बच्चे को, या तो आगे बैठा हुआ है उसके पीछे से एक थपाक से धर दिया तो उसको एक चोट पहुंचा करके उसको बड़ा मजा आता है, फिर बाद में कहता है कि मैंने नहीं किया, उसके कान पे आराम से चिटकी मार देगा। तो उस तरीके से भी वो बच्चे को परेशान करता है। फोर्थ नंबर है न्यून मानसिक क्षमता। उनकी सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है, बस यही आता है उन पर, मतलब कि दूसरों को परेशान करना और क्लास का माहौल थोड़ा अनुशासन बिगाड़ के रखना। अब उनको सही गलत की पहचान नहीं होती है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। टीचर उधर समझा रहा है, वो दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, दूसरा बच्चा टीचर से शिकायत कर रहा है, तो टाइम सबका गया, उसको मज़ा आ रहा है बस। तो ये चीज़ें होती है जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं। अनुशासन का विरोध करना, धोखा देना और असहयोग की प्रवृत्ति रखना, किसी का सहयोग नहीं करता। और संदेह करना, किसी भी चीज़ पर डाउट करना, और बुरा आचरण, उनका मतलब कि व्यवहार इतना आकर्षक नहीं होता कि लोग उन पर तुरंत ट्रस्ट कर लें, विश्वास के पात्र नहीं होते जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बार बार धोखा देते रहते हैं। और अल्पधिक मानसिक क्षमता का होना, दक्षता का होना, दक्षता या क्षमता बात एक ही है। और मानसिक इंद्र से ग्रसित होना, अप्रसन्न या चिड़चिड़े होना, लोगों के विरोध का शिकार होना, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना। अब समस्यात्मक बालक के कारण क्या होते हैं कि बच्चा समस्यात्मक क्यों बन जाता है, क्यों करता है इस तरीके से? तो कुछ होता है अनुवांशिक कारण। तो बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यवहार, मतलब कि ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स या उनके आसपास का माहौल ऐसा होता है,
अनुवांशिक की बात हो रही है तो आसपास का माहौल नहीं बोलेंगे, उनके माता पिता ही बोलेंगे कि उनके माता पिता कुछ इस तरीके का व्यवहार करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं मजाकिया किस्म के होते हैं, उनके माता पिता भी कभी ना कभी मजाकिया किस्म के रहे होंगे, तो इस तरीके से उनमें अनुवांशिक गुण आ जाता है कि वो बच्चों से मजेखोरी करते हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। और शारीरिक कारण क्या होता है कि बहरापन कोई बच्चा अगर बहरा है या गंजा है या फिर कम दिखाई देता है या फिर ऊंचा सुनाई देता है, किसी के बाल नहीं जम के आते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है समस्यात्मक क्रिएट करने का, क्योंकि दूसरे बच्चे फिर उनसे मजे लेने लगते हैं। सामाजिक कारण क्या होता है, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव, माता पिता के बीच इतने संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। संवेगात्मक कारण क्या होता है, अंगूठा चूसना, ये तो सब छोटे छोटे बच्चों की, चिड़चिड़ापन की, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया एकदम से माहौल ख़राब कर देते हैं। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, माता पिता को बच्चों के प्रति प्यार से पेश आना चाहिए, उनके साथ पोलाइटली व्यवहार करो। बच्चे के अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए, बच्चे को पुरस्कार दिया जाना चाहिए कि अगर उसने कोई भी बात अगर अच्छी बोल दी या फिर अच्छा कोई काम कर दिया तो उसको तुरंत कि लो बेटा 5 रुपये लो और पार्ले जी का बिस्कुट खा के आओ। हाँ, थर्ड पॉइंट आता है, बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छा होता है, क्या चीज़ गलत होता है। जैसे बड़ों को नमस्ते नहीं करता तो एक गलत बात है, बड़ों को नमस्ते करने को बोलो तो एक अच्छी बात होगी। अध्यापक का व्यवहार मधुर और सहयोगात्मक होना चाहिए, टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा खुरापात करता है इसको अच्छे से बजाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर देने चाहिए, मतलब एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट एजुकेशन हो या कि नॉन एजुकेशन हो वो भी कोई डिपेंड नहीं करता, पर वीक में एक बार अगर बच्चों का एंटरटेनमेंट हो जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहते हैं, अनुशासन में बने रहते हैं। किसी भी समस्या का व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हल खोजना चाहिए, तो उसका हल खोजना चाहिए, ना कि उसको तुरंत मतलब समस्या को ख़त्म नहीं करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। शारीरिक विकलांग बालक, अब शारीरिक विकलांग फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे किसी का हाथ नहीं होता, मतलब कि सपोज करो किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट गया या कुछ, मतलब कि हाथ नहीं आया, या कुछ किसी में लकवा मार जाता है, किसी का हाथ पैरालाइज हो गया, या किसी का कोई लंगड़ा है, किसी के कान में सुनाई नहीं जाती, आवाज़ नहीं जाती, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, तो ये सब होती है शारीरिक विकलांग बच्चों की पहचान करने में हेल्प करते हैं। अब देखो शारीरिक विकलांग का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, तो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाणीबाधित और अस्थिबाधित। अस्थिबाधित में होता है कि उसके हाथ पैर में डिसेबिलिटी होती है, दृष्टिबाधित में देखने में, और श्रवण मतलब सुनने में, वाणी मतलब बोलने में। तो ये 4 तरीके की होती है विकलांगता। दृष्टिबाधित में बता चुका है, जैसे बच्चों को किसी को देखने में असमर्थता होती है। सपोज करो कि वो क्या हुआ, बैठा हुआ है और टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर ने कुछ भी लिखा है, सपोज करो कि उसने लिखा भारत एक महान देश है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, सब थोड़ा ब्लर सा टाइप दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होता है, उसको एक तरीके से श्रवण मतलब कि दृष्टिबाधित बालक है, क्योंकि उसको देखने में असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है। और इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है 20/70 होती है, अर्थात सामान्य बालक यदि किसी एक वस्तु को 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं तो वो सिर्फ 20 फीट तक की दूरी पर ही देख सकते हैं। उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, अगर वो पीछे बैठता है तो उसको आगे बिठा देना चाहिए ताकि ब्लैक बोर्ड और उसके बीच की डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए। अमेरिका के मेडिकल संघ ने 1934 में कानूनी परिभाषा दी जिसे सभी देश स्वीकार करते हैं, जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 तथा इससे कम ही उनकी आंखें सुधार के बाद प्राय उत्तम हो, या जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 का कोण बनाती हो, 20 डिग्री का कोण बनाती हो, उनकी आंखें सुधार के बाद उत्तम हो सकती हैं। तो ये एक शोध था अमेरिका का, जिन्होंने बताया कि 20/70 हो तो उससे सुधारा जा सकता है, और उनका जो एंगल होना चाहिए देखने का 20 डिग्री का होना चाहिए। भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 1987 में दृष्टिबाधित की परिभाषा दी थी। तो भारत सरकार ने, समाज कल्याण विभाग ने 1987 में दृष्टिबाधित बच्चों की परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि दृष्टिबाधित 6/66 या 20/30 से अधिक न हो और चश्मे का प्रयोग से आंख उत्तम हो सकती है। तो उन्होंने कहा था कि इससे कम हुई तो उनको चश्मा लगा लेना चाहिए। दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 से कम का कोण बनाती हो। तो दृष्टि का क्षेत्र जो हो सीमित हो, यह नहीं कि उसको सारा कुछ इधर उधर का हो दिखाई देता हो, लेकिन उसको फोकस करना आना चाहिए, और 20 डिग्री से कम का कोण बनाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि गर्दन को पूरा उठा करके देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नीचे नीचे देख लेते हैं अपनी पलकों को ऊपर उठा करके, तो ये इस तरीके से एंगल का हम मेज़र कर सकते हैं। अब दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण क्या होता है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित और पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से होता है कि उनको पूरा ब्लैक दिखाई देता है तो उनको तो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा,
और जो आंशिक रूप से होते हैं, आंशिक रूप से क्या होता है कि उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, टीचर को बच्चे को फ्रंट में बिठा देना चाहिए और उसकी आंखों पर चश्मा लगवा देना चाहिए पेरेंट्स से कह करके। दबंग वाला चश्मा नहीं, वैसा वाला, मतलब कि आई साइड वाला। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक 20 होते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक उन्हें कहते हैं जो बड़े अक्षरों या मुद्रित पाठ्य वस्तु को उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो बच्चे 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं या फिर जो थोड़ा चश्मे की सहायता से एकदम क्लियर देख सकते हैं, उनको बोलते हैं आंशिक रूप से। और जो ये दृष्टि क्षमता लिखी है 20/70 और 20/200, ऐसे बालक जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है, ऐसे क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से होते हैं। और ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधित कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। अब गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं? गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक होते हैं जिनको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने बताया उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज होता है। 22/20 का उनकी दृष्टि क्षमता होती है जो कि बहुत कम है। उसके लिए क्या करते हैं, बहुत क्या बिल्कुल ही कम है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ब्रेल लिपि होती है, उसमें 6 पॉइंट होते हैं या 6 बिंदु होते हैं, वो उनको स्पर्श करके पढ़ते हैं। और दृष्टिबाधितों की बालकों की पहचान कैसे होती है? सिर दर्द होना, आंखें बंद कर लेना, बार बार पलक पलक झपकाते हैं वो बार बार, या फिर आंखें तिरछी होना के टेढ़ी आंखों से देखते हैं वो, पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाना, बिल्कुल आंख गड़ा करके पढ़ते हैं या फिर उसमें लिखते हैं, आंखों से पानी बहना, चलने पर गलत कदम रखना और अधिकतर आंखों को मलते रहना। तो ये सब होते हैं। कल पढ़ेंगे हम दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं क्या होती है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।